हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखिए, चैप्टर 1 में हमने बात की थी मैटर की। व्हाट इज मैटर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कि व्हेन वी से द मैटर इज प्योर, प्योर की डेफिनेशन, प्योर मैटर की डेफिनेशन साइंस में क्या है। देखिए, हमारी डेली लाइफ में जो प्योर की डेफिनेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्योर इन साइंस, राइट। हमारे लिए प्योर क्या है, जिसमें मिलावट ना हो, है ना। अब जैसे आप दूध लेने जाते हैं तो दूध में आप क्या बोलते हैं कि भाई उसमें 2 रुपए चाहे महंगा ले लेना, लेकिन जो है दूध हमें प्योर देना। तो प्योर से हमारा मतलब क्या था कि उसमें पानी ना मिलाना, राइट। बट इन साइंस आपका अगर दैट यू से द प्योर मिल्क, वो जो आपका बिल्कुल एकदम जो आपके लिए प्योर है, वो दूध भी प्योर इन साइंस नहीं है। बिकॉज वहां पर हमारा जो प्योर की डेफिनेशन है दैट इज नॉट लिमिटेड टू एडल्ट्रेशन, मिलावट से कि जैसे उसमें पानी मिला हुआ है तो वो हमारे लिए इम्प्योर हो जाएगा, पानी नहीं मिला हुआ तो वो प्योर है, ठीक है। तो देयर इज अ ब्रॉड मीनिंग ऑफ प्योर, प्योर मैटर। सो लेट्स कम टू द पॉइंट कि प्योर मैटर क्या है, राइट। तो देखिए, यहाँ पे एक आपको दिखाया हुआ है, मैटर को क्लासिफाई किया, मैटर में बी योर सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो उसको आपने 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। द वन कैटेगरी नंबर 1 दैट इज प्योर सब्सटेंस, जो हम प्योर बात करें, प्योर मैटर, प्योर सब्सटेंस की। एंड द सेकंड इज योर मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कि दैट हैव द 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। नाउ फर्दर प्योर सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। वन इज योर एलिमेंट्स एंड सेकंड इज योर कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जिनको आप फर्दर आप तोड़ ही नहीं सकते, वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्स, राइट। जैसे कि आपके मेटल्स हो गए, जैसे आपके मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हो गए, ठीक है, दे आर इन द प्योर फॉर्म, जैसे कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, दीज आर द एलिमेंट्स। बिकॉज आप उसको, अगर आपको कोई कहे कि कॉपर को फर्दर आप जो है उसको डिवाइड कर दीजिए, ब्रेक डाउन कर दीजिए, किस में करेंगे? कॉपर तो एक सिंगल, आपका सिंगल प्योर सब्सटेंस है, उसको आप फर्दर कितना आप उसको और काहे में तोड़ सकते हैं भाई? आप तोड़ उसी को सकते हैं ना जो कि 2 चीजों से मिलके कंबाइन, जिसमें कोई चीज मिक्स हो। अब जब वो एक सिंगल है, एक सिंगल सब्सटेंस है, आप उसको फर्दर काहे में ब्रेक डाउन करेंगे, राइट। तो एलिमेंट दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रेक, and right examples, your metals and the non metals are the example of elements. The next is your compounds. Compounds that can be further break down into simpler substances. Compounds कहते हैं कि कंपाउंड, कंपाउंड जो 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर एलिमेंट्स से मिलके बना हो, डेट आर द कंपाउंड्स। एलिमेंट आपका सिंगल, एक सिंगल फॉर्म हो गई, राइट। अब 2 और मोर एलिमेंट्स से जो आपका मिलके बना हुआ है दैट आर कॉल्ड कंपाउंड्स, बट द कंडीशन इज दैट दे हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन, they have the fixed composition and they are formed by some chemical reaction between them. वो केमिकली जो है, केमिकली जो है रिएक्ट करके तब ये आपके कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, एंड दे हैव द फिक्स्ड कंपोजिशन। अगर वो कंपोजिशन मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका वाटर है, वाटर इज मेड ऑफ H2O, मींस कि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एलिमेंट्स आपके H2O। देखिए यहां पर 2 आपके जो एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स, राइट, एंड 1 इज योर ऑक्सीजन एंड 1 इज योर ऑक्सीजन, राइट। तो ये दैट इज फिक्स्ड। आप वाटर जो है पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, द फॉर्मूला विल बी द सेम, H2O, राइट। ऐसा कहीं नहीं होगा कि कहीं पे आपको जो है H3O या आपको H3O कहीं पे वाटर का फॉर्मूला मिले। H3O आपको कुछ और ही कंपाउंड बन जाएगा, राइट। H2O होगा जब 2 कंपाउंड, जब 2 आपके एलिमेंट्स या 2 एटम्स आपके हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का होगा, तभी आपका वाटर फॉर्म होगा।
ठीक है, द कंडीशन इज दैट कि फिक्स्ड है वो उसमें आप कुछ जो है ऊपर नीचे नहीं कर सकते। दो हाइड्रोजन के एटम हैं तो दो ही होंगे, ऑक्सीजन का एक है तो एक ही होगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड कंपोजिशन। और यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, देन दे आर कंबाइंड टू फॉर्म H2O, राइट। ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, राइट। तो these kinds of substances that are called compounds and they are also come under the pure substances, ये भी हमारे प्योर होते हैं, right। तो having the fixed composition and can be broken down into elements by chemical और electrochemical reaction। अब देखिए जब वो केमिकली आपस में कंबाइन हुए हैं तो उनको जैसे कि H2O में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए भी केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही हमें वहां पे करानी पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन आपको पता है, जब केमिकल रिएक्शंस है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल जो है अभी आपका फर्दर आएगा, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिकल, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल योर वाटर, जैसे कि बात की। सेकंड इज जो शुगर भी देखिए, जो आपकी चीनी या शुगर है भाई, वो उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो वही रहेगा, अदरवाइज उसमें आपने कुछ छेड़छाड़ की तो नया कंपाउंड आपका बन जाएगा। ऐसे ही आपका सोल्ट हो गया, मीथेन हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी कार्बन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, राइट। अब देखिए यहां पर भी, ठीक है, अगर आपने यहां पर आप कहने लगे कि भाई CO, ये भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, नहीं, ये आपका यहाँ पे क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस दूसरी गैस है, CO2 दूसरी गैस है, राइट। दे आर डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज हैं, राइट। तो जो आपका फिक्स है वो उसी फिक्स्ड कंपोजिशन में रहेगा, दैट इज कॉल्ड अ कंपाउंड। ये चीज समझ में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, बिकॉज देयर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होने, बिकॉज अगर आपको ये क्लियरिटी यहाँ पर नहीं आई, देन यू विल बी कंफ्यूज बिटवीन द मिक्सचर एंड द कंपाउंड्स, कि कंपाउंड्स और मिक्सचर में डिफरेंस क्या है, व्हाट आर द कंपाउंड एंड व्हाट आर द मिक्सचर्स। बिकॉज मिक्सचर भी आपके टू और मोर सब्सटेंसेस से कंबाइन होकर देन आपका मिक्सचर फॉर्म होता है। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, वो हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। देखिए मिक्सचर क्या है, दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर मीन्स कि सब्सटेंसेस से टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा जो सब्सटेंस हैं, वो आपके एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कुछ भी हो सकते हैं, राइट। उन दोनों से मिलके जो आपका फॉर्म्ड होता है, दैट वी कॉल्ड मिक्सचर, वो राइट। जैसे कि मैंने अभी बात की कि वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं आपके एलिमेंट्स, सब्सटेंस हम कह रहे हैं, तो सब्सटेंस जो है आपका एलिमेंट और कंपाउंड्स में से, प्योर सब्सटेंस में से आपका एलिमेंट भी हो सकता है, टू और मोर एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स भी जो है मिलके जो है यहाँ पे आपका मिक्सचर जो है फॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपका जो है एक एलिमेंट एक कंपाउंड इस तरह से भी हो सकता है, राइट। तो राइट, और मिक्सचर्स जो है दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। कंपाउंड्स में क्या था, वी हैव टू डू द केमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस टू सेपरेट देम, बट मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस। फॉर एग्जांपल द मिक्सचर ऑफ salt NaCl in water, right। तो this is an example of mixture NaCl in water, राइट। जब हम पानी में जो है नमक घोलते हैं तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। जैसे हम शुगर घोलते हैं पानी में, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं NaCl इन वाटर, तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज सोडियम क्लोराइड, राइट। और NaCl इज आल्सो योर कंपाउंड, वाटर इज आल्सो योर कंपाउंड। तो दो कंपाउंड से मिलकर आपका मिक्सचर बना है सॉल्ट एंड वाटर का, राइट। अब हमने इसे सेपरेट करना है, और तो किस प्रोसेस, जैसे कि हमने बात की फिजिकल प्रोसेस के थ्रू मिक्सचर के जो कंपाउंड्स हम सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो फिजिकल प्रोसेस लेके चल रहे हैं, दैट इज इवेपोरेशन। वी आर सेपरेटिंग द NaCl फ्रॉम वाटर बाय इवेपोरेशन, जिसमें कि आपका इवेपोरेशन आपका जो है, अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में इवेपोरेशन टॉपिक किया है। जिन स्टूडेंट्स ने इवेपोरेशन या फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है, वो फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल्स पे बनाई हुई हैं, यू कैन सी एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो इवेपोरेशन में क्या था हमारा कि जब आपका वाटर वेपर्स में चेंज होता है
बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर आप जो है नमक, जिसमें आपका नमक आप क्या है एक पानी, राइट, करना क्या है, पानी जिसमें कि आपका नमक जो है वो डिजोल्व है, घुला हुआ है, उसको अगर आप कहाँ पे रखेंगे, सनलाइट में, बिकॉज कि वहाँ, बिकॉज जैसे कि आपको पता है, जैसे हमने वहाँ पे डिस्कस किया था इवेपोरेशन में, कि वहाँ इवेपोरेशन के लिए क्या है कि उसको हीट एनर्जी चाहिए, तो वो सनलाइट से हीट एनर्जी लेके देन वो उसको कन्वर्ट करेगा काइनेटिक एनर्जी में, और जो आपके सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो आपके जो है क्या होंगे, उड़ जाएंगे, राइट। और इस तरह से धीरे धीरे पूरा जो है आपका वाटर जो है वो धीरे धीरे वेपर्स की फॉर्म में आपका वेपर्स की फॉर्म में जो है आपका उड़ जाएगा, और बचेगा क्या आपका वहाँ पे सोल्ट, बिकॉज सोल्ट जो है वो आपका वहीं पे रहेगा, ओनली वाटर पार्टिकल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी लेके वहां से जो है फुर हो जाएंगे, ठीक है, और सॉल्ट को वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये आपका एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, इट इज ए नेचुरल प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस के थ्रू वाटर और सोल्ट को सेपरेट कर रहे हैं, तो दैट इज द डिफरेंस, राइट। अब देखिए आपने इस मिक्सचर को, जो ये मिक्सचर था NaCl और वाटर का, दैट वाज योर मिक्सचर, इसको तो आपने सेपरेट कर दिया। अब फर्दर अगर आपको कहें कि जो आपका Na, वाटर तो आपका वेपर बन के उड़ गया है ना, अब आपके पास क्या बचा, NaCl, ये भी तो NaCl भी तो दो कंपाउंड्स दो एलिमेंट से मिलके बना है, देयर इज सोडियम एंड अ क्लोरीन, दैट इज ए कंपाउंड। कंपाउंड क्या थे, जो आपके 2 और मोर एलिमेंट्स से कंबाइन होके तब बनते हैं, तब फॉर्म्ड होते हैं। तो देयर इज Na, सोडियम एंड क्लोरीन, राइट। तो अगर आपको कोई बोले कि इसको भी ऐसे ही जो है किसी फिजिकल प्रोसेस के थ्रू या इवेपोरेशन के थ्रू जो है इसको सेपरेट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल है कि भाई आप नमक में से, जो आपके पास नमक है, सोल्ट है, उसमें से आप सोडियम को और क्लोरीन को अलग अलग कर दो, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो वो हमें कैसे करना होगा, बाय सम केमिकल प्रोसेस, कोई केमिकल रिएक्शन हमें वहां पे करनी होगी, देन वी कैन सेपरेट सोडियम एंड क्लोरीन, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड योर कंपाउंड्स, राइट। सेकेंड डिफरेंस इज दैट यहाँ पे फिक्स्ड कंपोजिशन में होगा, ठीक है, एक सोडियम का एलिमेंट है तो एक क्लोरीन का है, राइट, ये आपका फिक्स है, राइट। जबकि आपका मिक्सचर में ऐसा नहीं है ना, आप पानी में चाहे थोड़ा ज्यादा नमक भी घोल सकते हैं, कम भी घोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, है ना। जब आप शिकंजी वगैरह बनाते तो आप अपने हिसाब से उसमें जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसमें शुगर ऐड करते हैं, सोल्ट ऐड करते हैं। तो शुगर इन वाटर दैट इज आल्सो ए मिक्सचर, सोल्ट इन वाटर दैट इज आल्सो ए मिक्सचर। ऐसे ही वाटर इन अल्कोहल दैट इज आल्सो ए मिक्सचर, राइट। जो पैक बना के लोग पीते हैं ना, पानी या कोल्ड ड्रिंक डाल के, हाँ, तो दैट इज आल्सो ए मिक्सचर, बट राइट। तो ये तो हमारा था दोनों में डिफरेंस, ठीक है, कंपाउंड्स और मिक्सचर में, राइट। अब मिक्सचर में भी फर्दर दो टाइप के आपके जो है मिक्सचर होते हैं, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। ये तो हम बाद में भी यहाँ पे आराम से बात करेंगे, होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द मिक्सचर। तो ये आपको क्लियरिटी आई, कंपाउंड्स केमिकली कंबाइंड होके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है आपस में कंबाइन होके, केमिकली कंबाइन होके, और जो है कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम कंपाउंड बोलते हैं, और वो क्या है, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। आप उसमें कम ज्यादा नहीं कर सकते, लाइक जैसे कि आप जो है यहाँ पे स्वाद अनुसार जो है अपना अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जो है शुगर उसमें कम ज्यादा कर रहे हैं, यहाँ पर आप कंपाउंड में आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। और मिक्सचर में आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। ये हुआ आपका डिफरेंस, ये आपका केमिकली आपका फॉर्म्ड होते हैं, दैट्स व्हाई इनको सेपरेट करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शंस की जरूरत होगी। ये आपके बाय द फिजिकल प्रोसेस
बाय द फिजिकल प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन और सम अदर प्रोसेस के थ्रू भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज होमोजीनियस, राइट। अब हम बात करते हैं द फर्दर मिक्सचर जो है आपके टू टाइप्स के होंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। देखिए हमने अभी जो भी एग्जांपल्स की बात की, NaCl इन वाटर हो या आपका जो है शुगर या वाटर इन अल्कोहल हो, सोडा वाटर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर आल्सो, और एयर जो है दैट इज आल्सो ए मिक्सचर। वो मिक्सचर कैसे हैं वो अभी हम जब डिटेल में मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे तब हम स्टडी करेंगे। बहरहाल ये है कि देखिए सोडा वाटर में क्या है, आपकी गैस होती है, गैस में आपका लिक्विड ऐड होता है, दैट्स व्हाई दैट इज ए मिक्सचर। उसी तरह से आपका एयर जो है, एयर में आपको पता है सो मेनी गैसेस आर देयर, है ना, आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो मेनी गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर, सो दैट इज आल्सो ए मिक्सचर, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है एयर में भी कि भाई आपकी जो है CO2 एक अप्रोक्सीमेट है कि भाई सबसे ज्यादा आपकी नाइट्रोजन होगी 78% के आसपास, ऑक्सीजन जो है अप्रोक्सीमेटली 21%, ठीक है, बट जो है आपका कम ज्यादा चल सकता है, दैट इज योर मिक्सचर, ठीक है। बात ये है ना, जिसमें आपका बिल्कुल एकदम फिक्स्ड, जैसे आपका वो होता है ना दुकानदार जो है फिक्स्ड रेट वाले जो होते हैं कि भाई इतना फिक्स दाम है तो फिक्स दाम है ना, उसमें कुछ आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मिक्सचर में क्या है, आप थोड़ा बहुत उसमें मिक्सचर में क्या है, आप जो है मोल भाव कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो डेट इज योर मिक्सचर्स। अच्छा बात करते हैं होमोजीनियस, है ना, तो ये आपके एग्जांपल्स हैं होमोजीनियस के। तो यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, फिक्स्ड तो नहीं है, दैट इज अ डिफरेंस कि फिक्स्ड कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन में क्या डिफरेंस है। फिक्स्ड मतलब कि एकदम फिक्स्ड है, राइट, जैसे कि हमने अभी वाटर और इन सब का एग्जांपल लिया है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उसमें, जैसे कि आपका वाटर में जब हम आपने सोल्ट जो है डिजोल्व किया है ना, तो राइट, तो उसमें क्या है कि आप अगर पहला सिप ले रहे हैं उसका तो भी आपको टेस्ट वैसा ही आएगा, आपका लास्ट सिप वो भी वैसे ही होगा। ऐसा तो नहीं कि कहीं पे नमक आपको ज़्यादा लगेगा कहीं पे कम आपको लगेगा, वो तब हो सकता है कि अगर आपने उसको अच्छे से डिजोल्व नहीं किया, लेकिन अच्छे से अगर आपने उसको सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूशन आपने तैयार कर लिया, मिक्सचर तैयार किया हुआ, तो उसमें आपको जो है सोल्ट जो है उसमें यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, राइट। तो इसी को हम यूनिफॉर्म बोल रहे हैं जब वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट, तो दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म। ऐसे ही आपकी एयर में देखिए, अगर मैं यहां पर हूं तो यहां पर भी कंसंट्रेशन वही है, मैं अगर रूम के उस साइड में जाता हूं हॉल में तो वहां पर भी कंसंट्रेशन वही होगा, बाहर जाता हूं तो भी कंसंट्रेशन वही होगा, राइट। तो एक पर्टिकुलर एरिया में, यहां पर हम बात करें पर्टिकुलर एरिया की, बिकॉज क्या है कुछ जगह पे हो सकता है कि आपकी फैक्ट्रीज वगैरह हो तो वहां पे कुछ गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो आपका यहाँ पर सोल्ट में भी है कि भाई आप 2 गिलास में लिया, एक में आपने कम सोल्ट ऐड किया, एक में ज्यादा किया, तो दैट इज द कंसंट्रेशन। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर ग्लास या एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, भाई इस रूम में कंसंट्रेशन इस कॉर्नर में भी उतना है, उस कॉर्नर में भी उतना है, ठीक है, जितनी जो ऑक्सीजन की जितनी परसेंटेज यहाँ है उतनी वहां पर भी होगी। उसी तरह से एक गिलास में जितना कंसंट्रेशन जो है शुगर का या सोल्ट का जो है ऊपर है उसमें उतना ही नीचे भी होगा, बीच में भी उतना ही होगा, हर जगह उतना ही कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का भी हम फर्दर अभी और एक्सप्लेन करेंगे कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन से फिलहाल आप ये समझिए कि यूनिफॉर्म जो परसेंटेज यहाँ पर है किसी कंटेंट की, वो हर उस पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जो भी आप लेके चल रहे हैं उसमें वो जो है उतनी ही रहेगी, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो डेट इज योर होमोजीनियस। होमो मीन्स यूनिफॉर्म या सेम, ठीक है, डेट इज मीन्स सेम है, मतलब कि आपका जो है जो परसेंटेज या कंटेंट है वो हर एक पार्ट में जो आपने सॉल्यूशन बनाया है उसमें वो मिक्सचर बनाया उसमें सेम रहेगी। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रो मीन्स जो सेम नहीं होगा, ठीक है, नॉट सेम, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म का अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप सैंड एंड सोल्ट, अगर आप नमक और रेत जो है मिक्स करते हैं, ठीक है, तो आप कितने भी उसे अच्छे से मिक्स करें तो भी क्या होगा, आप इतने अच्छे से थोड़ा ना, जैसे कि आपने नमक पानी में नमक घोल दिया तो वहां पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वहां पे ऐसा थोड़ा ना होगा,
बिकॉज यहाँ पे आप कितने अच्छे से मिक्स कर लो तो भी कहीं पे आपका जो है नमक कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं पे आपका जो है जो आपका सैंड है, रेत है, वो ज़्यादा होगा। तो वहाँ पर कंसंट्रेशन या जो आपका जो सॉल्ट और जो आपका सोल्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। शुगर एंड सोल्ट, राइट, नमक और चीनी अगर आप ऐड कर रहे हैं, है ना, तो चीनी जो आपकी शुगर है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में है, और राइट, और सोल्ट आपके पार्टिकल्स के फॉर्म में है, तो वो भी आपका कितना भी मिक्स कर लें तो भी वो एक यूनिफॉर्म नहीं आप बना सकते। ऐसे ही वाटर इन ऑयल, देखिए जब आपने देखा होगा अगर आप पानी में जो है ऑयल की ड्रॉप्स डालते हैं, राइट, तो वो क्या है ऊपर ही वहाँ पे तैरती रहती हैं, ठीक है, वो ऊपर जो है वहीं पे वो जो है तैरती रहती हैं। उसका भी एक फर्दर टाइप है जो कि हमारा हेट्रोजीनियस फर्दर आएगा, राइट, तो दैट इज राइट। इसी तरह से आपका स्मोक, जो आपका स्मोक यानी कि जो धुआं है, राइट, दैट इज आल्सो हेट्रोजीनियस। उसमें भी जो है वो डिपेंड करता है, कभी उसमें से कोई कंटेंट ज़्यादा आएगा, कभी कोई कंटेंट, राइट, तो वो भी आपका जो है हेट्रोजीनियस है, उसमें भी जो पार्टिकल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी तरह से आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क आपको यहाँ पे इस कैटेगरी में देख के थोड़ा अटपटा लग रहा होगा कि भाई जिसको हम जो बोलते हैं प्योर मिल्क है, और वो जो है आपका हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस भी छोड़िए, हेट्रोजीनियस में है वो। तो वो क्यों है, बिकॉज मिल्क में क्या है आपका, देखिए मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, हाँ वाटर, उसमें नेचुरली भी वाटर आपका होता है। जैसे आप कोई भी कंटेंट तो कुछ परसेंटेज वाटर की होती है ना, जैसे आप कोई भी फ्रूट लें तो फ्रूट जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल गर्मियों का टाइम चल रहा है, वाटरमेलन, तरबूज, तो उसमें क्या बोलते हैं कि अच्छा वो आपका मतलब कि गर्मियों में उसको प्रीफर क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है ना। तो इसी तरह से जो मिल्क है, मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स। उसमें फैट्स भी होंगे, भैया आपका जो घी निकल रहा है, मक्खन जो आप वहां से निकाल रहे हो, वो कैसे निकल रहा है, वो उस दूध में से तो निकाल रहे हो, इसका मतलब है दूध में आपका फैट भी है, राइट, और आपका उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। मिल्क में हम बोलते हैं ना, मिल्क इज ए कंप्लीट फूड, उसमें आपका वाटर, फैट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, राइट, एंड दैट द रीजन कि जो आपका मिल्क है वो आपका हेट्रोजीनियस की कैटेगरी में आता है। ये चीज समझ में आई। पहला हमने यहाँ पे क्या किया, मैटर के क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस क्या है और जो आपके मिक्सचर क्या है, पहली चीज इन दोनों में डिफरेंस बताऊं। देन प्योर सब्सटेंस में फर्दर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट जिसको हम फर्दर तोड़ ही नहीं सकते, द सिंपलेस्ट फॉर्म, एंड कंपाउंड जो टू और मोर एलिमेंट से मिलके कंबाइन हो, केमिकली रिएक्ट करके बना हो, दैट इज योर कंपाउंड। देन फिर मिक्सचर, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, राइट, ये हमने यहां पे किया। तो कंपाउंड्स आपको पता है, दैट इज केमिकली कंबाइंड्स। मिक्सचर में दे आर फॉर्म्ड बाय टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है, जिसको हम फिजिकली जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने करना है मिक्सचर में फर्दर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन्स नॉन यूनिफॉर्म। आपने एग्जाम्पल अगर एक सबका याद कर लें तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्या ये याद रखना कि भाई प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, मिक्सचर में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है। तो एक विद एग्जांपल आप इसको जो है समझें तो आपको जो है क्लियरिटी ज्यादा आएगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप जो है वीडियो को पॉज करके और ये जो है यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आप यहाँ पे नोट करना चाहें, मिक्सचर वाला जो हमने एक्टिविटी की थी ये वाली आप यहाँ पे कर सकते हैं, NaCl इन वाटर की, राइट, NaCl इन वाटर, ठीक है, EVAP, ठीक है, इसमें आपके दो हैं, ठीक है, और ये क्या है आपके दोनों कंपाउंड्स हैं, दीज आर द कंपाउंड्स, ठीक है। और इसको हम जो है पूरा जो आपका मिक्सचर इसको किससे हम सेपरेट कर रहे हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। तो ये आप नीचे यहाँ पे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने राइट ये, और ये जो है यहाँ पर आप फ्लो डायग्राम जो है यहाँ पे बना लें, ये फ्लो
तो स्टूडेंट जैसे कि हमने अभी फ्लो चार्ट में जो है पूरा डिस्कस किया किस तरह से कैटेगरी आपकी बनाई गई है। मैटर्स जो है 2 टाइप्स के आपके, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। तो उस जो आपका चार्ट है, ठीक है, वो फ्लो चार्ट में आपकी प्योर सब्सटेंस और जो आपका मिक्सचर है उसकी डेफिनेशन वहाँ पे नहीं थी, तो वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। लेकिन जैसे कि बात की प्योर सब्सटेंस, दीज आर द सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, है ना, राइट। तो एक प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक ही टाइप के आपके पार्टिकल्स उसमें होंगे। नेक्स्ट इज जो मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस, मोर देन वन सब्सटेंस। अब सब्सटेंस देखिए आपका वो आपका एलिमेंट भी हो सकता है एंड और कंपाउंड, मीन्स कि दोनों को, जैसे मैंने बताया, दोनों आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, दोनों आपको कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट एक कंपाउंड ऐसे भी हो सकता है, या 2 एलिमेंट एक कंपाउंड, कुछ भी इस तरह से आपका हो सकता है, ठीक है। मिक्स्ड, दैट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर दिया, कभी सॉल्ट ज्यादा कर दिया, कभी कम कर दिया, है ना, कभी 1 चम्मच डाल दे, कभी 2 चम्मच डाल दे, कभी जो है थोड़ा सा 1 पिंच जो है सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया, तो किसी भी प्रोपोर्शन में, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर, ठीक है। और देन कैन बी सेपरेटेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट सेपरेशन टेक्निक्स। जैसे कि इवेपोरेशन का हमने वहां पे NaCl को जो है सॉल्ट को वाटर से सेपरेट किया बाय द इवेपोरेशन प्रोसेस, राइट। तो सोल्ट और सुगर इन वाटर और द सैंड एंड सोल्ट, तो दीज आर द मिक्सचर्स के जो एग्जांपल हैं, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, जितने भी आपने एग्जांपल किए वो सब यहाँ पे आप मिक्सचर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर, आपने 2 टाइप के किए, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस, ठीक है। यहाँ तक हमने अभी फ्लो चार्ट में ये सब डिस्कस किया था। ये आप चाहे तो अपना जो आपका जो फ्लो चार्ट है वहां पर भी आप इसको वहीं पे, अगर आपके पास स्पेस है तो वहां पर भी आप इसको, इन दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो ये यहाँ तक आपका वहीं पे सब आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर में, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ये भी हमने डिस्कस कर लिया होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस क्या है, राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पे करना है कि देखिए 3 यहाँ पे फर्दर आपके जो है टाइप्स हैं, जैसे कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इसमें क्या है, जो आपका सॉल्यूशन जो हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन की, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है आपका वो आएगा आपका होमोजीनियस कैटेगरी में। जो सॉल्यूशंस आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि आपका सोल्ट या शुगर इन वाटर हो गया, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 बाय 1 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है, राइट। तो यहाँ पे बस आप ये देखिए कि होमोजीनियस जो आपका सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस की कैटेगरी पे आएगा, और बाकी जो सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन है वे आएंगे आपके हेटेरोजीनियस की कैटेगरी में। कैसे आएंगे, क्या होगा, वो अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये दोनों डेफिनेशंस जो है वो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, और यहाँ पे फर्दर ये जो है किसकी कैटेगरी में आएंगे वो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। वीडियो पॉज करके नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन।